80-20 नियम के बारे में कभी सुना है? यह उन 20% चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इटली के अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पारेटो ने विभिन्न देशों में धन के वितरण का अध्ययन करते हुए एक दिलचस्प खोज की। उन्होंने पाया कि प्रत्येक देश में एक छोटा समूह अधिकांश धन का मालिक है। इस अवलोकन ने उन्हें इस पैटर्न को गहराई से समझने के लिए प्रेरित किया, जो अंततः पारेटो सिद्धांत या 80-20 नियम के रूप में जाना गया। पारेटो ने सबसे पहले इसे देखा था, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे कि यह कितना व्यापक है। जब अन्य शोधकर्ताओं और अर्थशास्त्रियों ने अपने काम में इसी सिद्धांत को पाया, अक्सर बिना पारेटो की खोज के बारे में जाने, तब इस सिद्धांत को विस्तारित और परिष्कृत किया गया। तो 80-20 नियम क्या है? इसे सरलता से समझें तो यह सुझाव देता है कि प्रयासों या इनपुट का एक छोटा हिस्सा परिणामों या आउटपुट के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सटीक 80% परिणाम 20% प्रयासों से आते हैं। वास्तविक प्रतिशत अलग हो सकते हैं। मुख्य बात यह है कि छोटे संख्या में क्रियाएं या कारक अक्सर परिणाम पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, एक कक्षा में आप देख सकते हैं कि एक छोटा समूह हमेशा सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है, या एक व्यवसाय में एक छोटा प्रतिशत ग्राहक बड़े हिस्से की बिक्री का निर्माण करते हैं। एक बार जब आप इसे देखना शुरू करते हैं, तो आप इसे जीवन और कार्य के कई क्षेत्रों में क्रियान्वित होते हुए देख सकते हैं। 80-20 नियम को समझना उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। मान लीजिए कि एक कंपनी को पता चलता है कि उसके 20% ग्राहक उसकी 80% बिक्री लाते हैं। कंपनी फिर इन प्रमुख ग्राहकों को खुश रखने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है ताकि राजस्व को अधिकतम किया जा सके। या यह उन 80% अन्य ग्राहकों को उच्च मूल्यवान ग्राहकों में बदलने के लिए रणनीतियां बना सकता है। लेकिन इस सिद्धांत का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पहले आपको इसे पहचानना और इसके प्रासंगिकता को समझना होगा। 80-20 नियम केवल व्यवसायों के लिए ही नहीं है। यह आपके व्यक्तिगत जीवन में भी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह आपको उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है जो आपको सबसे महत्वपूर्ण परिणाम देते हैं। इससे बेहतर उत्पादकता और संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पारेटो सिद्धांत को सबसे पहले 1906 में विल्फ्रेडो पारेटो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तब से इसका उपयोग व्यवसाय प्रबंधन से लेकर व्यक्तिगत उत्पादकता तक के सभी क्षेत्रों में किया गया है। यह दिखाता है कि यह कितना सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक और उपयोगी है। अपनी व्यावसायिक लाभ बढ़ाना चाहते हैं? उस 20% पर ध्यान दें जो 80% लाभ लाता है। चलिए एक ऐसे सिद्धांत पर बात करते हैं जो व्यापार जगत में धूम मचा रहा है, 80-20 सिद्धांत, जिसे कुछ लोग पारेटो सिद्धांत भी कहते हैं। यह विचार बताता है कि आपके 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। सोचिए, व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसका मतलब है कि आपके 80% लाभ आपके केवल 20% उत्पादों से आते हैं, या आपके 80% बिक्री 20% ग्राहकों से होती है। यदि आप इसे समझ जाते हैं और सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो यह आपके व्यवसाय के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। पहले अपने उत्पाद लाइनअप पर एक अच्छी नज़र डालें। इसका मतलब है कि आप सभी उत्पादों या सेवाओं को देखना और यह पता लगाना कि कौन से सबसे अधिक लाभ कमा रहे हैं। आपको यह मिल सकता है कि आपके उत्पादों का एक छोटा हिस्सा, शीर्ष 20%, आपके अधिकांश लाभ 80% ला रहा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी मांग अधिक है, लाभ मार्जिन बेहतर है, या वे बस बेहतर गुणवत्ता के हैं। एक बार जब आप यह पता लगा लेते हैं कि कौन से उत्पाद आपके स्टार परफॉर्मर है, तो आप अपने संसाधनों को बढ़ाकर अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अपने ग्राहकों पर नजर डालें। अपने उत्पादों की तरह, आप पाएंगे कि आपके ग्राहकों का एक छोटा समूह, शीर्ष 20%, आपके बिक्री का बड़ा हिस्सा, 80%, बनाते हैं। ये हो सकते हैं आपके कट्टर प्रशंसक जो हमेशा बड़ी खरीदारी करते हैं, या वे जो बस बार बार आते रहते हैं। इन ग्राहकों को जानना और समझना कि उन्हें क्या प्रेरित करता है,
आपके विपणन और बिक्री रणनीतियों को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। तीसरा, आपको बाजार में अपनी स्थिति का पता लगाना होगा। इसका मतलब है कि आपको यह समझना होगा कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कैसे खड़े हैं। क्या आप वही बेच रहे हैं, लेकिन वही बिक्री नहीं देख रहे? अगर ऐसा है, तो क्यों? यह आपकी मूल्य निर्धारण, आपके ब्रांड की धारणा या आपकी ग्राहक सेवा हो सकती है। अपने बाजार की स्थिति को समझकर आप यह जान सकते हैं कि आपको अपने खेल को कहाँ बढ़ाने की जरूरत है ताकि बाजार के बड़े हिस्से को पकड़ सकें। एक बार जब आपने यह सब होमवर्क कर लिया, तो आप अपने द्वारा सीखी गई बातों का उपयोग करके कुछ रणनीतिक कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने कुछ अंडर परफॉर्मिंग उत्पादों को छोड़ सकते हैं ताकि आप शीर्ष 20% पर ध्यान केंद्रित कर सकें, या आप अपने विपणन प्रयासों को शीर्ष 20% ग्राहकों पर लक्षित कर सकते हैं। आप अपने व्यवसाय में कुछ बदलाव करने का भी निर्णय ले सकते हैं ताकि बाजार में आपकी स्थिति को सुधार सकें। संक्षेप में, 80-20 सिद्धांत एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको आपके व्यवसाय के सबसे लाभदायक हिस्सों को पहचानने में मदद कर सकता है। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं और अपने व्यवसाय को दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं? अपने शीर्ष ग्राहकों को बेहतर तरीके से जानें। आइए बात करें बिक्री को बढ़ाने के एक रहस्य की। यह आपके शीर्ष ग्राहकों को समझने के बारे में है। इस विचार का आधार यह है कि आपके 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से, इसका मतलब है कि आपके अधिकांश बिक्री संभवतः आपके कुछ ही ग्राहकों से आ रही है। कल्पना कीजिए, आपके पास एक पुस्तकालय है। आपके पास हर प्रकार के ग्राहक हैं, जैसे कि कभी कभार आने वाले जो कभी कभी किताबें खरीदते हैं, और फिर वे किताबों के दीवाने जो हर हफ्ते आपकी दुकान पर आते हैं और किताबों का रेर खरीदते हैं। हम जिस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, वह यह सुझाव देता है कि ये किताबों के दीवाने, जो आपके ग्राहक आधार का एक छोटा हिस्सा है, आपके अधिकांश बिक्री का निर्माण कर रहे हैं। ये आपके शीर्ष ग्राहक हैं। इन शीर्ष ग्राहकों को जानना आपके व्यवसाय को बढ़ाने की कुंजी है। अगर आप यह जान सकें कि उन्हें क्या पसंद है, वे कैसे खरीदारी करते हैं और उन्हें क्या चाहिए, तो आप अपनी विपणन रणनीतियों को उनके अनुसार ढाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पता चलता है कि आपके शीर्ष ग्राहक रहस्य उपन्यासों के दीवाने हैं। तब आप नवीनतम रहस्यमय उपन्यासों का प्रचार कर सकते हैं। इस प्रकार की लक्षित दृष्टिकोण न केवल इन ग्राहकों को और किताबें खरीदने की संभावना बढ़ाती है, बल्कि उन्हें आपकी दुकान के प्रति अधिक वफादार भी बनाती है। इसके अलावा, अपने शीर्ष ग्राहकों को जानने से आपके व्यापारिक निर्णयों में मदद मिल सकती है। यदि आपको पता चलता है कि आपके शीर्ष ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी करना पसंद है, तो आप अपनी ऑनलाइन स्टोर को बेहतर बनाने के लिए और पैसा निवेश कर सकते हैं ताकि उनकी खरीदारी का अनुभव और बेहतर हो सके। यह 80-20 सिद्धांत आपके बिक्री टीम पर भी लागू हो सकता है। संभावना है कि आपके कुछ ही बिक्री कर्मी आपके अधिकांश बिक्री कर रहे हों। यदि आप यह पता लगा सकें कि इन शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं को क्या प्रेरित करता है, तो आप इस ज्ञान का उपयोग अपनी पूरी टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके शीर्ष बिक्रीकर्मी ग्राहकों के साथ संबंध बनाने में अच्छे हैं, तो आप अपनी बाकी टीम को संबंध निर्माण प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो, संक्षेप में, अपने शीर्ष ग्राहकों और बिक्रीकर्मियों को जानना केवल एक अच्छा विचार नहीं है, यह अनिवार्य है अगर आप अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं। इस शीर्ष 20% पर ध्यान केंद्रित करके, आप कम प्रयास में अधिक प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि 80-20 सिद्धांत सुझाव देता है। कम समय में अधिक करना चाहते हैं। उन 20% कार्यों पर ध्यान दें जो आपको 80% परिणाम देते हैं।